नमस्कार, मैं हूं सिंपल मारुद्या और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज़ 24। एमडीपी न्यूज़ 24 की एक खास पेशकश एक मुलाकात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और हमारे एमडीपी न्यूज़ 24 की खास पेशकश एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं मधुपुर बाज़ार में और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष मालती सिन्हा। मालती जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल एमडीपी न्यूज़ 24 पर। और ये हमारा जो खास ये सेगमेंट चल रहा है एक मुलाकात, इसी में आपसे चंद सवालों के लिए हम आपके पास आए हैं। सबसे पहले आप हमें बताएंगी, आप अपना एक व्यक्तिगत परिचय दें। कब से आपने स्कूलिंग की शिक्षा कहाँ से ली, कैसे आपने यहाँ फिर राजनीति में आई, इसके बारे में कुछ जानकारी। हमारा व्यक्तिगत मधुपुर से काफ़ी अच्छा लगाव रहा है। मेरा जन्म मधुपुर की भूमि पर ही हुई है और यहीं से हमारी शिक्षा ग्रहण हुई है। बचपन से ही मैं यहाँ अंशी देवी स्कूल से पढ़ी हुई, फिर मधुपुर बड़ी अंशी देवी, ये दो अंशी देवी, एक मिडिल और फिर हाई स्कूल, हाँ, यहाँ से शिक्षा ग्रहण की हूँ। इसके बाद मधुपुर जो कॉलेज है उससे हमारी इंटर की पढ़ाई यहीं से की हूँ और मधुपुर से मेरा अच्छा काफ़ी लगाव रहा है। मधुपुर शहर हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। मैम, आप अभी भाजपा जनता पार्टी की महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष है, तो आपने कब से राजनीति में एक सक्रिय भूमिका निभाई है? कब से आपने प्रारंभ किया है राजनीति का जीवन? इसमें तो सक्रिय भूमिका हमारी 10 साल पहले से रही है और ऐसे तो पहले शुरुआत में बस स्टार्टिंग था तो उतना सक्रिय नहीं रही हूँ, लेकिन 10 साल होने को जा रहा है। 2010 से मेरा मतलब शुरुआत है और अभी 20 मैंने 10 साल से मैं राजनीति में हूँ। तो आप पहले भी शायद रह चुकी हैं मैम? हाँ, इससे पहले भी मैं मधुपुर की महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष रह चुकी हूँ और फिर दोबारा मैं बनी हूँ। हाँ। अभी ये कार्यकाल कब से चल रहा है? ये जो है ये कार्यकाल 5 साल। 5 साल का है। अभी और कितने साल आप रहेंगी? अब देखिए, फिर इसके बाद अब चुनाव कब खत्म होगा आपका कार्यकाल जो चल रहा है? बस अब खत्म ही होने वाला है। तो लॉकडाउन के वजह से रुका हुआ था, लेकिन कार्यकाल लगभग समाप्त पर ही है। मैम, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि एक महिला नेत्री के रूप में, चूँकि एक पुरुष प्रधान समाज में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को दिक्कत आती है, किसी कार्य में आगे बढ़ने से दिक्कत आती है। तो एक महिला नेत्री के रूप में क्या कभी आपने इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया? क्या कभी ऐसा लगा कि कुछ पुरुष प्रधान समाज के लोग आपको रोकना चाह रहे, नहीं चाह रहे कि आप आगे आएँ? ऐसा कभी आपने महसूस किया? हाँ, महसूस तो किया है कि पुरुष प्रधान देश है और इस बीच महिलाओं को राजनीति में रहना थोड़ा कठिन तो है और पुरुष चाहते नहीं है कि महिला आगे बढ़े। सबसे बड़ी बात है कि जब कोई महिला आगे बढ़ती है तो महिला से ज़्यादा पुरुष लोग चाहते हैं कि इसको कैसे डाउन किया जाए। ये तो राजनीति में होती है। हाँ। मैम, एक बात बताएं, क्या आपको कभी लगता है कि मधुपुर विधानसभा से किसी महिला को टिकट मिलेगा? मिलना तो चाहिए, एक बार चांस देना चाहिए। महिला आज समाज एक घर भी संभालती है, आज राजनीति भी करती है, अपना बिजनेस भी संभालती है। तो महिला तो लगता है पुरुषों से कहीं ज़्यादा एक्टिव है। वो घर भी देखती है, बिजनेस भी देखती है, राजनीति भी देखती है। तो उसे मिलना चाहिए, एक बार तो विधानसभा का जरूर टिकट मिलना चाहिए। अच्छा, ये जो कोरोना काल चल रहा है, ये जो महामारी चल रही है, लोग लगभग घरों में बंधे हुए हैं और जहाँ तक महिलाओं का सवाल है तो महिलाएं तो हमेशा घर में ही है। हाँ। उनके तो लॉकडाउन पहले भी था, आज भी है। तो आप मैम एक गृहिणी भी हैं, एक व्यवसाय भी आप चलाती हैं और एक राजनीति भी, आप राजनीतिक भी हैं। तो मैम, कैसे ये समझ में आप स्थापित कर पाती है, तीनों चीज़ को एक साथ लेकर चलना, ये कैसे संभव कर पाती है? बस एक महिला में एक जो क्षमता होती है ना हर चीज़ करने की। माँ तो आप देखे हैं, माँ दुर्गा का रूप है, काली का रूप है। आज जो भी महिला इतनी देश में बड़े बड़े लोग हैं आखिर के, तो महिला हर काम कर सकती है। वो घर भी संभाल लेती है, बच्चे भी संभालती है, बिजनेस भी, और उस समय निकाल के राजनीति में जाती है और ऐसा करके जाती है कि पति भी कुछ नहीं बोल पाते हैं।
कि उनको टाइम पे खाना नाश्ता हर चीज़ मिलता है, तो फिर वो सहयोग करते हैं। मेरे तो सहयोग हमारे पति जी बहुत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नहीं वहाँ पे ठीक है, जाना चाहिए। उनका बहुत ही सहयोग रहा है। मतलब आगे उनका विचार है कि आगे आना चाहिए। हाँ, आगे आना यदि आप में चाहिए। क्षमता है तो आप हाँ, आगे जरूर आएं। आगे हाँ। एक बात बताएं मैम, आप और आपके पति दोनों वार्ड पार्षद रह चुके हैं, मतलब 10 साल इस घर में वार्ड पार्षद का पद रहा है, तो मधुपुर नगर परिषद के कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं? आपने भी देखा है, आपके पति ने भी देखा है, राजू सिन्हा जी ने भी देखा है, तो आप कितने संतुष्ट हैं मैम? मधुपुर नगर परिषद का जो कार्यशैली है, जो कार्य करते हैं, क्या आप संतुष्ट हैं वैसे उनके कार्यों से? नहीं, उनके कार्य से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जैसा कार्य होना चाहिए वैसा कार्य अभी तक हो ही नहीं रहा। अभी तक जितना बार भी बोर्ड बैठा है, लेकिन कभी भी हम लोग तो 10 साल रह चुके हैं, मैं भी रह चुकी हूँ, तो शुरुआती दौर में था। लेकिन हालांकि जिस समय हम लोग थे उस समय ठीक था, जब फैयाज केसर चेयरमैन बने थे उस टाइम काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जो डेवलप होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर दोबारा हमारे हस्बैंड बने वार्ड पार्षद, फिर इसके बाद अभी तो तीसरा बार जो हुआ ये तो और ही खत्म है ये बोर्ड। लेकिन लगता है मैम, एक बात बताएंगे आप कि जब से मधुपुर नगर परिषद में ये नगर विकास का कार्य जोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं लगता है कि मधुपुर नगर परिषद अपने मुख्य कार्यों से भटक गई है। जो मुख्य कार्य है साफ सफाई रखना, पानी की जल की व्यवस्था करना, और वो अधिकतर लगता है कि वो ध्यान उस पर केंद्रित करके रखते हैं कि नगर विकास का जो कार्य है, ठेकेदारी का काम, उस पर ज्यादा ध्यान लगा देते हैं, और ये कार्य कहीं ना कहीं वो दरकिनार कर देते हैं। हाँ, सही बात है, ठेकेदारी पर तो ज़्यादा ध्यान है, लेकिन साफ सफाई इधर से कुछ साफ सफाई जब से लॉकडाउन हुआ है कुछ ज़्यादा हो रहा है 2 महीना से। साफ सफाई, हाँ, साफ सफाई हो रहा है इधर। जब से लॉकडाउन में ऐसे भी बोला गया, मोदी जी बोलते हैं साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, तो मैं देख रही हूँ कि 2 महीना से बोलना भी नहीं किसी को पड़ता है, और नगर पालिका के द्वारा साफ सफाई अच्छी व्यवस्था है। एक बहुत ही अहम प्रश्न है, आपका भी जब कार्यकाल था, आप भी 5 साल रही, उस समय भी आपके पति राजू सिन्हा जी काफी सक्रिय रहते थे अपने पूरे वार्ड में, मतलब उनके कार्यों की लोग प्रशंसा करते थे कि वार्ड पार्षद हो तो राजू सिन्हा जैसा, मालती सिन्हा जैसा, जो लगातार अपने वार्ड में इतना सक्रिय रहते। फिर राजू सिन्हा जी जब खुद बने, उस समय भी उन्होंने काफी जबरदस्त काम किए, पूरे वार्ड में कोई उनकी शिकायत नहीं करता था। लेकिन फिर भी जब चुनाव हुआ, तीसरा चुनाव जब हुआ, तो राजू सिन्हा जी हार जाते हैं। तो फिर ये समाज का कैसा रूप है कि जब जन सेवा करने, जो लगातार 24 घंटे वार्ड में पूरे सक्रिय रहते थे और इतना कार्य करते थे, फिर जनता ने उन्हें हरा दिया, क्या कारण रहा मैम? देखिए, हमारे वार्ड में काम तो बहुत अच्छा किए, दूसरे वार्ड में उदाहरण लोग देते थे कि राजू सिन्हा बहुत अच्छा काम किया, मालती सिन्हा ने भी जो काम किया बहुत अच्छा, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव हार गए। ऐसा तो हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग चुनाव हार जाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक षड्यंत्र भी हुआ है। इसके पीछे बोलता है ना, कोई आगे बढ़ता है तो उसको रोकना लोग चाहते हैं, तो कुछ षड्यंत्र हुआ है कि कैसे इसको हराया जाए, और ये भी हुआ कि ये जीतेगा तो ये बराबर जीतता चला जाएगा। ये बात दिमाग में डाला गया है कि इसको इस बार बैठाना है, इसको जिताना नहीं है। नहीं तो समझ लो, वार्ड में हमने तो जब वोट मांगने के लिए गई थी, तो लोग यही बोल रहे थे कि बार में इस बार जीतेगा तो बार बार यही जीतेगा, इसीलिए एक बार उसको बैठाओ। तो खैर कोई बात नहीं है, हम लोगों ने 10 साल जनता की सेवा की है, वार्ड की जनता की, और आज भी हम लोग वार्ड की जनता के दिलों में हैं। और बस कुछ ज़्यादा वोट से तो हार नहीं हुई है, आज भी 500 लोग हमारे साथ हैं, और जो नहीं है, जो भटक गए थे, वो लोग अभी फिर वापस हम लोग के पक्ष में है और बोलते हैं दीदी गलती हो गई, भैया गलती हो गया। बोले कोई बात नहीं, जब किसी को खोता है तब पाने की इच्छा उसको समझ में आता है कि महत्व क्या है, एक बार होना भी जरूरी था। चलिए कोई बात नहीं है, आज भी हम लोग जनता के साथ हैं, और उनके कामों के लिए आज भी राजू सिन्हा या हमसे जो भी बनता है हम लोग उनका सहयोग करते हैं। क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा कि महिला मोर्चा या पूरे देश की जो महिला मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, क्या ये घरेलू हिंसा के ऊपर भी कार्य करती है? जो महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होता है, घरेलू हिंसा की औरतें शिकार होती हैं, तो आपने कभी ऐसी कोई भूमिका निभाई है? ऐसा कभी हुआ है कि आप लोग वहाँ गई हैं इस तरह के कार्य? हाँ, ऐसा तो हुआ है। जैसे कि कोई महिला के साथ हिंसा होती है तो पहले तो हम लोग फ़ोन पर चिता देते हैं कि देखिए आपस में अगर पति पत्नी है या घर में
जो भी किसी जिठानी के साथ, सास के साथ, देवर के साथ होती है, तो हम लोग बहुत सा समस्या को हल किए हैं। और घर में पहले हम लोग चाहते हैं कि झगड़ा सुलझ जाए, कोर्ट तक न पहुँचे, थाना तक न पहुँचे, लेकिन जो भी हम लोग अभी 2-4 समस्या को सुलझाए हैं, ये घर में ही सुलझ के रह गया। क्योंकि हम तो बोलते देखिए फिर नोटिस होगी, कार्रवाई होगी, तो उसमें हम लोग महिला का साथ देते हैं। एक महिला होने के नाते बातचीत करके, और एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से सुनना जरूरी है। जरूरी है। तो सुनने के बाद कहीं ना कहीं दोनों में किसी का कम, किसी का ज्यादा गलती तो दोनों तरफ से होती है। फिर बीच का रास्ता खुद निकालने का कोशिश करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि लड़कियाँ जो अभी हैं समाज में या महिलाएं हैं, उनके लिए कोई ऐसा संदेश कि वो अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे बनाए, वो किसी का सहारा नहीं लेना पड़े, क्या करना चाहिए उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए? आत्मनिर्भर बनने के लिए तो सहारा, जैसे कि घर का सपोर्ट होना चाहिए, तभी वो कुछ कर सकती है। जब तक घर का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर वो आत्मनिर्भर हमारे समाज में है कि अधिकतर जब देखा जाता है कि महिलाएं या लड़कियां आगे बढ़ती है तो घर का कहीं ना कहीं कभी बहुत अच्छे उच्च विचार वाले होते हैं, बड़े विचार जिनका होते हैं, तो वो लोग छोड़ देते, ठीक है चलो पढ़ रही है। लेकिन बहुत सी पाबंदियां हैं, महिलाओं को दिक्कत तो होता है। लेकिन तब भी ऐसे कुछ कार्य मैडम आप बताइए, थोड़ा सा महिला को सीख के आत्मनिर्भर बने, कुछ ऐसे कार्य करे घर में ही, मतलब स्वरोजगार ऐसा कुछ कर सके जिससे वो आगे बढ़ सके। नहीं करना चाहिए महिला को, तो मैं तो यही बोलूँगी कि हर महिला को आत्मनिर्भर होनी चाहिए, ताकि वो पति के सामने कभी हाथ न फैलाए कि मुझे ये ज़रूरत है, ये अपना खुद का बिजनेस करे, छोटा बड़ा, अरे कहीं ज़्यादा पैसा कमाना कम है, लेकिन एक आत्मनिर्भर बनना बहुत ही ज़रूरी है। मैं महिलाओं को संदेश भी देती हूँ कि आत्मनिर्भर बनो। छोटा काम से ही बड़ा काम लोग करता, छोटा बड़ा नहीं। बस सबसे बड़ी बात है कि आप अपना सामान बेच के कोई मत काम करो, अपने घर में करो, बढ़िया से करो, ताकि खुद आपके पास लोग आएंगे। कि जैसे शुरुआती दौर में मान ले हम साड़ी में फॉल लगा रहे, ब्लाउज सिलाई कर रहे, कटिंग, इसके बाद धीरे धीरे उसका अपने मतलब मन बढ़ते जाएगा कि मेरे साथ अच्छा है, मेरा बिजनेस के लाइन में मैं आगे बढ़ सकती हूँ। इससे आपको परिवार में भी इज्जत मिलती है, परिवार में भी इज्जत मिलती है। हाँ, इसलिए मैं तो यही बोलूँ, जब कमाएंगे तो और भी बहुत अच्छी बात है। मैम एक बात मैं जानना चाहूँगा कि ये इस महामारी में आपने किस तरह अपने तरफ से योगदान दिया समाज को, ये राहत सामग्री बांटने में, या जो सिक्योरिटी चाहिए जैसे मास्क हुआ, सैनिटाइजर हुआ, इसमें आपका क्या योगदान रहा? इसमें हम लोग तो बहुत गरीब लोग को, मतलब आपका अनाज जो पैकेज आ रहा था मोदी आहार, वो भी हम लोग बंटवाए हैं अपने वार्ड में, अगल बगल के लोगों के बीच में। और मास्क बना करके हमारी जो महिला मोर्चा खुद बनाए हैं, हमारी महिला मोर्चा की और भी बहनें जो हैं वो अपने ही घर में मास्क बना करके अपने मोहल्ले में, पास में ज़रूरतमंदों के बीच, खुद हम लोग तो डाले भी थे, फेसबुक व्हाट्सएप में भी डाले थे। मास्क बनाते हुए हम लोग ज़रूरतमंदों के बीच में, बहुत सी महिलाएं जैसे गरीब है वो मास्क नहीं खरीदती है या ध्यान नहीं दे रही है, तो उसको हम लोग समझाएं कि मास्क पहनना, जागरूक करना, और मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मोदी जी ऐसे भी बोले हैं कि मास्क और आपका डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, ये चीज़ तो कभी भूलना नहीं है। और अपने हाथों को धोना है, सैनिटाइजर करना है, ये 3 चीज़ हम लोग को अब एक जीवन का हिस्सा बन गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, अभी 1-2 दिन पहले मैंने देखा था कि हमारे माननीय सांसद महोदय की तरफ से 1 लाख पूरे गोड्डा क्षेत्र के लिए सैनिटरी पैड्स भेजे गए हैं। तो क्या वो यहाँ पहुँच गए हैं मैम, या कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा फिर, या इसके बारे में कोई सूचना आप जो देना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू? हाँ, अभी तो आज ही जिला अध्यक्ष से हमारी बात हुई है, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बबली सिंह का फ़ोन जो आया था कि कैसे महिलाओं के बीच में जो पैड बांटना है वो कल परसों तक पहुंच जाएगा। और फिर हम लोग वार्ड और अगल बगल के गाँव में जा कर के गरीब महिला जो गाँव तक जाना है, गरीब महिलाओं के बीच में हम लोग बांटने का काम करेंगे 1-2 दिन में हम लोग। ये बहुत जरूरी है। सांसद ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया। बहुत अच्छा किए हैं। और एक अंतिम सवाल, एक महिला नेत्री के रूप में, मतलब महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष होने के नाते महिलाओं के लिए एक संदेश इस कोरोना संक्रमण काल में वो कैसे रहें, इसके लिए इस तरह के एक संदेश। कोरोना
संकट में तो अभी तो लॉकडाउन चल ही रहा है, लेकिन अब इसी में हम लोग को जीना है। लॉकडाउन ये कभी ख़त्म नहीं होगा, जैसे अपने को उसी तरह साँचे में ढालना है, क्योंकि मोदी जी कहता है बचना है, बचाना है, आत्मनिर्भर बनना है। इस तरह से अब हम लोग जो पहले वाला ज़िंदगी जिए, अब वो ज़िंदगी वापस नहीं है। अब बिल्कुल अलग नया स्टाइल का अपना ज़िंदगी जीना है बस। और उसमें महिलाएं राजनीति में भी जाएगी, अपना लॉकडाउन का पालन भी करेगी, मास्क लगाएगी, 2 मीटर की दूरी बना के रखेगी। ऐसा नहीं है कि घर के अंदर लॉकडाउन मतलब अब घर के अंदर ही रहो, तो वैसे जीवन तो चलेगा नहीं। सामने आना ही होगा, काम करना ही होगा, अपना बिजनेस है उसको भी करना ही। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ महिलाओं को कि लॉकडाउन मतलब जिस तरह हम लोग अभी रहना सीख गए, 2 महीना में हम लोग को समझ में आ गया कि लॉकडाउन है क्या और हम लोग को कैसे चलना है। कहीं भी जाएं दूरी बना के रखें, लेकिन हर काम को करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना, यही सब। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चलिए ये हमारे साथ मालती सिन्हा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष है। मैं अपने सहयोगी कन्हैया श्रीवास्तव के साथ MDP News 24 के लिए धन्यवाद।